हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटर्स। तो हम एक टॉपर सक्सेस पीक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज का पर्पस जितने भी हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, राइट, उनसे उनका जो जर्नी है उसका इंटरेक्शन करेंगे, राइट। और ध्यान रखना, ये इंटरेक्शन बिल्कुल भी प्रमोशनल नहीं होगा जैसे कि यूजुअली होता है सब जगह, राइट। इसमें हम उनसे 20 से 25 मिनट में सिर्फ वही सारे क्वेश्चन लेंगे जो हमें मालूम है कि रेलेवेंट है किसी भी एस्पिरेंट के लिए जो तैयारी कर रहा है एग्जाम का। फाइन। तो इसमें जो हमारे फर्स्ट गेस्ट हैं वो मिस्टर आशीष गुप्ता जी हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के। तो करंटली ही इज वर्किंग विद यूपीपीसीएल एज असिस्टेंट इंजीनियर। और इससे पहले उन्होंने अपनी जर्नी में बार का रिटर्न, आईईएस रिटर्न एंड गेट क्वालिफाइड मैनी टाइम्स। तो उनका क्या जर्नी रहा, क्या स्ट्रगल रहा, क्या डिफरेंट फैक्टर रहे, तो वो सब आपसे शेयर करेंगे और जो आपको बहुत यूजफुल होंगे कोई भी एस्पिरेंट अगर सुन रहा है। तो आई विल सजेस्ट कि ये वीडियो आप लास्ट तक देखें और डेफिनेटली आपको बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे लगेंगे जो आपके साथ रेलेवेंट है। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। हेलो आशीष, वेलकम टू अवर टॉपर स्पीक सीरीज। यस सर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, आपका बैकग्राउंड क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए आशीष। हाँ हाँ जी सर, मैं इस टाइम भी करेंटली वर्क कर रहा हूँ यूपीपीसीएल के अंडर। ओके। और मैंने बेटे का अपना एनालिटिक्स टाइम मैंने परस्यूट किया था इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग एज माई ब्रांच। ओके। तो यस सर। उसके बाद आप मुझे ये बताइए, आफ्टर योर ग्रेजुएशन तो आपका जो जर्नी रहा है, आपने कौन कौन से एग्जाम आपने अपियर करे हैं जिसमें आप क्वालिफाई हुए हैं। इसमें आपसे वो एग्जाम इंक्लूड कर रहा हूँ जो आप रिटर्न भी क्वालिफाई किए और फाइनली आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ है। प्लीज वो डिटेल आप शेयर करिए। सर मैं ग्रेजुएशन के बाद मैंने तैयारी बीएड की करना स्टार्ट किया था। ओके। उसके बाद एक साल प्रिपरेशन करने के बाद मेरा गेट में उतना अच्छा रैंक नहीं आया। ओके। लेकिन फिर उसके बाद मैंने अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखा एक ओके। अगले साल के लिए। तो ओके। उसके बाद मेरा बाग का एग्जाम क्लियर हुआ। और ओके। गेट में भी अच्छे रैंक आ गए थे। ओके, एक और साल के बाद कर रहे और हो आप तैयारी के, एक साल की बात कर रहे हो, ठीक है। हाँ। हाँ ओके। जी सर। ओके। 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 हाँ। हाँ जी सर। और सेकेंड टाइम में मेरा ईएससी का प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू तक पहुंच गया था। ओके। 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 ओके, मतलब हाँ। आपका कहने का ले मतलब आपने ईएससी में इंटरव्यू दिया है। फाइन। हाँ। हाँ जी सर। ओके। तो आप मुझे ये बताइए आशीष, तो एक साल जब आपका अच्छा गेट में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ था, जब आपने प्रिपेयर करा, तो उसके बाद आपने हाँ। अपने आप को कैसे मोटिवेट किया दोबारा से प्रिपेयर करने के लिए। यूजुअली क्या होता है, बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार, बच्चे सोचते हैं 6 महीने एक साल से हमने तैयारी कर दिया है बट अच्छा रिजल्ट नहीं आया। तो क्या ऐसा फैक्टर था कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, या आपने अपनी गलतियां रियलाइज कर दी थी? क्या ऐसी चीज थी कि आपको लगा नहीं यार, मुझे दोबारा तैयारी करना चाहिए? और जैसे आप बता रहे हो कि एक साल के बाद ही आपने 3 एग्जाम क्वालिफाई कर दिए, ठीक है। तो हाँ जी आपको सर। ऐसा क्या था, मतलब आपको क्या फैक्टर ऐसा लगा कि आपको दोबारा जाना चाहिए? इंस्टेड बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्विच कर लेते हैं, कोई जॉब कर लेता है, कोई कहीं और चले जाता है। तो ऐसा क्या फैक्टर था जो कॉन्स्टेंटली आप प्रिपरेशन में लगे रहे? सर हमेशा एस्पिरेंट के साथ यही गलतियां होती हैं कि एक साल प्रिपरेशन करने के बाद उन्हें अपना होप हारना नहीं चाहिए। ओके। हमेशा हमेशा आपने टेक्निकल की तैयारी किया है। हमने कई सारी गलतियां करते हैं। जब हम गेट का पेपर देते हैं वो 3 घंटे ही मैटर करता है कि हमने कैसे पेपर दिए हैं। फाइन, वो फाइन, बिल्कुल तीन सही। घंटे वो हाँ, वो 3 घंटे डिसाइड करता है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, कि हमारा रैंक कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। ठीक, अगर ठीक। अगर हमने हमने एक साल मेहनत किया, अगर हम उस टाइम अगर हम कह दें कि आगे हमारा मेहनत नहीं हो पाएगा हमसे, तो फिर हमारा वो एक साल वेस्ट जाएगा। तो इट्स बेटर कि अगर हम अगले साल के लिए अगर एक साल और कंटिन्यू कर कर अच्छे पेपर निकाल लेते हैं तो फिर ये बेनिफिट होता है हर एक एस्पिरेंट के साथ। वही मेरे साथ भी हुआ था। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब आपने फर्स्ट गेट का अटेम्प्ट दिया, जब आपने कहा कि मेरा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, ठीक है, तो हाँ। उस पेपर के बाद आपको कुछ रियलाइज हुआ कि आपने कहाँ गलतियां करी है, या आपको ऐसा हाँ रियलाइज हुआ सर। आपकी तैयारी में कमी थी, या आपने गलतियां ज्यादा की? क्या आपको रियलाइज हाँ। हुआ पेपर देने के बाद? हाँ सर। जब मैं फर्स्ट टाइम पेपर दिया था तो मैंने तो उस टाइम थ्योरी ज़्यादा पढ़ता था। टेक्निकल मीन्स ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड पेपर में ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं दिया था। ओके। कहने का मतलब सर कि मैंने क्या किया था, बुक्स वगैरह ज़्यादा पढ़ा था। ओके। तो जबकि ये गेट एग्ज़ाम है, ये
क्वेश्चन बेस्ड पेपर होते हैं कि आप ओके कितने जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आप ओके क्वेश्चन को कितना समझ सकते हो। ओके ये इन सब में अगर मेरा मानना चाहे तो थ्योरी उतना मैटर नहीं करता जितना आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करते हो। ओके ओके आप ओके आप चाहो तो आप किसी सब्जेक्ट इसमें सर गेट पेपर में क्या होता है कि हमें हर एक सब्जेक्ट को इक्वल प्रायोरिटी देनी होती है। बिल्कुल आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप मशीन में आपको बहुत अच्छा, एज एग्जांपल मशीन आपको बहुत अच्छा आता है तो आप 6 महीने मशीन से ही लगाओ, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल यहाँ वहाँ पे अनसर्टेनिटी रहती है कि आप मशीन से कितने क्वेश्चन आते हैं, पावर सिस्टम से कितने क्वेश्चन बिल्कुल आते सही हैं, बात हमें है, इक्वल एवरी ईयर वो वेरी होता है, मैं मानता हूँ आपकी बात, हाँ, राइट राइट। इक्वल बैलेंस हमें देना होता है, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। मैंने पहले साल यही गलती किया था, मुझे जो सब्जेक्ट सबसे अच्छे लगते थे मैं उस पर ज़्यादा फोकस हो गया था इन कंपैरिजन टू अदर, जिससे हमें इक्वल फोकस देना था लेकिन नहीं दिया था उस टाइम। तो अच्छा मैं दूसरे साल ये रियलाइज़ कर लिया था, एक साल पेपर देने के बाद ये रियलाइज़ कर लिया था कि हाँ हमें देना है, हमें अगर पेपर क्रैक करना है तो हमें इक्वल प्रायोरिटी हर एक सब्जेक्ट को देना पड़ेगा, हमें हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना पड़ेगा। वही ओके चीज़ मैंने सेकंड ईयर में दिया, वो बेनिफिट हुआ मुझे इस बात का। ओके, तो आप मुझे आशीष, जैसे आप मुझे ये बताइए, आपने मुझे बताया आपने 1 साल बाद ईएससी का प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, तो फिर आप इंटरव्यू तक पहुंचे, फाइन। तो हाँ आपने हाँ जी इंटरव्यू सर। स्टेज दिया। तो मुझे ये बताओ, मतलब गेट की तैयारी और ईएससी की तैयारी को पैरेलली करने में कुछ आपको डिफरेंसेस लगे कि क्या डिफरेंसेस है, या दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं? हाँ जी सर, हमेशा एस्पिरेंट का यही गलती होता है, हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं जो गेट का प्रिपरेशन करते हैं उन्हें लगता है कि ईएससी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ओके लेकिन मेरा मानना है कि ईएससी इन कंपैरिजन टू गेट क्वाइट सिंपलर है। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, गेट बस का थोड़ा पेपर सा देने उसका जा रहे हैं तो सिलेबस ज्यादा हो जाता है, डिस्क्रिप्टिव हो जाता है, हाँ बाकी क्वेश्चन लेवल तो बहुत इजी होता है गेट के हाँ, कंपैरिजन में। क्वेश्चन लेवल इजी होते हैं और मुझे इससे 3 स्टेज मिलते हैं। अगर आप किसी स्टेज में आप अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाया तो अगले स्टेज में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, इसमें आपको चांस मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल गेट में क्या है कि अगर आप 3 घंटे पेपर दे रहे हो तो आपको उसी टाइम अपॉर्चुनिटी है कि आप उस टाइम अच्छा कर गए तो कर गए, नहीं तो आपका होल ईयर बर्बाद ही जाता है। ओके आपको ओके नेक्स्ट ईयर फिर से पढ़ना पड़ता है, फिर से वही चीज़ें रिपीट करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ईएससी में क्या है कि आपका प्रीलिम्स अच्छा गया, नहीं अच्छा गया तो आप क्या कर सकते हो कि मेंस अच्छा कर सकते हो। अगर बिल्कुल मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं गया तो आप इंटरव्यू और अच्छा कर सकते हो, कि आपको बिल्कुल चांसेस मिलते हैं। आपको आप यहाँ पे चांस इन कंपैरिजन टू गेट देखा जाए तो ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यस तो सर। आशीष जी, आपने बताया कि आपने बार्क का भी इंटरव्यू दिया था, ठीक है? हाँ जी सर। तो आपको क्या लगा कि जैसे आपने गेट का प्रेपरेशन किया, साथ में आपने ईएससी का भी तैयारी हाँ करते रहे आप, तो मतलब बार्क हाँ। के लिए आपने कुछ सेपरेटली प्रिपेयर किया था कि आपको लगा कि वो प्रेपरेशन नहीं सफिशिएंट था? नहीं सर, नहीं सर, वो बार्क इज टोटली टेक्निकल बेस्ड। तो अगर ओके आपका टेक्निकल स्ट्रांग है तो आप बार्क का पेपर आराम से क्लियर कर सकते हो। बार्क में सर 75% अगर आप क्वेश्चन कर लेते हो ना, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं जितने टाइम अलॉटेड होते हैं उससे ज़्यादा ही होता है। लेकिन अगर हम 75% क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर लेते हैं तो हम्म। और उसमें से आप 60% सही करते हो तो आपका डेफिनेटली आप इंटरव्यू के लिए कॉल हो जाते हो। ओके, तो मुझे ये बताइए आशीष, आपने बताया कि आपका बार्क में इंटरव्यू में हो गया था, बट फाइनल सिलेक्शन आपका शायद नहीं हुआ, ठीक है? हाँ हाँ और सर, ये बार सेम ईएससी में हुआ, आपने इंटरव्यू दिया बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है? हाँ सर हाँ। तो मुझे ये बताओ, इन दोनों में आपको कुछ एक्सपीरियंस हुआ कि क्यों आपको लगा, कुछ आपको ऑब्जर्वेशन रहा कि आपने क्या चीज मिस कर दी इंटरव्यू में, या फिर आपको क्या लगा एज कंपैरेटिवली कि आप ये अच्छा कर सकते तो शायद सिलेक्शन हो जाए? तो मतलब जो फ्यूचर तो एस्पिरेंट है उनको इंटरव्यू में जब वो जा रहे हैं, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए आफ्टर क्वालिफाइंग द रिटर्न? यूजुअली क्या होता है, देखो अभी बच्चे सिर्फ रिटर्न पे फोकस कर रहे होते हैं, उनको पता है कि मेरे को यस पहले सर। रिटर्न क्लियर करना है, जैसे तुम्हारा भी टारगेट रहा होगा, ठीक है? अब यस सर। हमें नहीं पता इंटरव्यू का कॉल कब आ जाए। तो मतलब आपको यस क्या सर। लगा कि कहाँ पे आप लैग कर रहे थे इंटरव्यू में, या कुछ मतलब आपका अपना एक्सपीरियंस हो जो आपको ऑब्जर्वेशन हुआ कि यार शायद मैंने ये कर लिया होता तो मेरा हो जाता? अगर सर हम बार की बात करें कि अगर मेरा बार में इंटरव्यू क्लियर क्यों नहीं हो पाया तो इसका एक सिंपल सा रीज़न है सर, उसमें डीप नॉलेज चाहिए होता है। तो ओके, वहाँ के जो साइंटिस्ट होते हैं उन्हें डीप रूटेड जो नॉलेज होता है वो चेक करते हैं। वो मतलब कहीं आपका ना कहीं कहने का अगर मतलब आप प्रैक्टिकल हाँ पॉइंट में ज्यादा चलते हैं, प्रैक्टिकल हाँ इंटरप्रिटेशन पे ज्यादा चलते हैं। हाँ वो प्रैक्टिकली वो ज़्यादा पूछते हैं आपसे। अगर वो कहीं ना कहीं अगर आप कहीं लैग कर रहे हो तो आपको वो हमेशा चांस देते हैं कि आप बता पाओ। अगर ओके आप लास्ट में अगर कुछ आपसे नहीं हो पाता है लेकिन वो हमेशा हर टाइम सपोर्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकली कुछ आंसर सोच के बता दो।
हाँ, मतलब कहीं आपको वो मैं, असिस्ट हाँ करते जाते हैं धीरे धीरे कि हाँ शायद हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, क्वेश्चन में आपको मतलब हेल्प देते रहेंगे, ठीक है, यस जो बाकी यस इंटरव्यू में नहीं सर, होता है। यूजुअली हाँ इसरो, यस, बार्क में, डीआरडीओ में ऐसा होता है, ठीक है। हाँ 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 तो सर। अब वहाँ उस टाइम पे अब मैंने कुछ के आंसर बता दिए थे, कुछ के आंसर नहीं बताए थे, और मेरा रिटर्न में इन कंपैरिजन जितना टोटल सम अप करें रिटर्न और इंटरव्यू का मार्क्स, तो ज़्यादा हार्डली 15 मार्क्स का ही डिफरेंस रहा वहाँ पे। इस वजह से क्या कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन थे सर जो मुझे पावर सिस्टम से पूछे थे, वो टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड है, जिसको मुझे थोड़ा सा भी, अगर मैं वहाँ सभी सेक्शन जहाँ पे प्रैक्टिकल होते हैं वहाँ पे अगर गया होता तो मैं शायद बता पाता, लेकिन मैंने कभी ट्रेनिंग सभी सेशन पे किया नहीं था। और उन्हें ये लगा कि अगर अगर इनको यहाँ तक भी बेसिक नहीं पता है तो फिर ये कहीं लैग करते हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल मुझे यार, क्वेश्चन, यही चीज ना मैं हाँ यूजुअली एस्पिरेंट से डिस्कस भी करता हूँ कि देखो आप ठीक है रिटर्न की तैयारी कर रहे हो, बट जो देखो बार्क, डीआरडीओ, इसरो जो भी इंटरव्यू में होता है ना, वहाँ आपको कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इस चीज से आप एग्री करते हो, ठीक है। वो यस आपके सर, बिल्कुल बेसिक्स लेवल पे जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि अगर इस बंदे के बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो वहीं से आइडिया लेते हैं कि इसको क्या चीजें पता होंगी। मेरा पॉइंट समझ रहे हो आप? यस तो यूजुअली यस एस्पिरेंट इस चीज को लैग करते हैं, उनको लगता है कि यार देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि बेसिक्स पे फोकस होना चाहिए आपका, फाइन। यस। तो अब आप मुझे थोड़ा ईएससी के बारे में बताओ, ईएससी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपका क्या रहा? आपको क्या लगा कि वहाँ पे क्या मिसिंग चीज थी जो शायद आपको बैकफायर कर गई? तो ईएससी का बैक फायर होना वो मेरी गलती थी सर। ओके। हुआ क्या था कि जब मैं प्रीलिम्स दिया था, तो ओके। जब मैंने उसे डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स के जो आंसर की होते हैं उनसे मैच किया था, तो फिर इस हिसाब से कट ऑफ जो वो डिसाइड करता है उसके आसपास मेरा मार्क्स आ रहा था। ओके। ओके सर, तो मुझे लगा कि मेरा जो प्रीलिम्स में मार्क्स है कट ऑफ के आसपास है, तो मैं जितना भी मेहनत कर लूँ मुश्किल हो पाएगा मुझे आगे मेंस क्लियर करने में। ओके। ये सबसे बड़ी गलती मैंने यहाँ पे मतलब ये कर दी आपने थी। नेगेटिव हाँ इंटरप्रिटेशन ले लिया कि शायद हाँ मेरा अगर होगा तो नेगेटिव, हाँ कट ऑफ के ये आसपास होगा नेगेटिव, तो। यस सर, अच्छा। ये नेगेटिव इंटरप्रिटेशन वहाँ के लोगों, वहाँ के जो और एस्पिरेंट्स थे उनकी वजह से हुआ था। ओके। ये सबसे बड़ी मेरी गलती थी वहाँ पे। मतलब आपका कहने का फिर मतलब है कि आपको औरों पे भी बिलीव नहीं करना है कि व्हाट अदर पीपल टॉक टू हाँ यू, फाइन। मतलब आपको अपने ऊपर यस कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अगर कर रहे हो तो आप यस आगे भी कर लोगे इस चीज को। यूजुअली क्या होता है ना, ये बात आपने बहुत सही कही, बच्चे ना और बच्चों की बातों में आ जाते हैं कि यार तेरा ये नहीं है तो ये नहीं होगा। मुझे लगता है कि हमेशा कैंडिडेट को तैयारी वो कर रहा है, उसको अपना ओपिनियन और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में, ठीक है ना। जैसे आप कह रहे हो कि आपने औरों की बातें सुन ली, उन्होंने आपको ये बताया तो आप डिमोटिवेट हो गए, आपने आई थिंक मेंस पे फोकस नहीं किया होगा फिर अच्छे से। हाँ सर। जब मेंस की तैयारी कर रहा था तो फिर इवन मैं वहाँ पे तैयारी कर रहा था, तो और भी लोग थे वो कह रहे थे तेरा प्रीलिम्स अच्छा नहीं गया है फिर भी मेंस पे इतना फोकस कर रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो फिर ओके। कहीं ना कहीं मैं भी डिमोटिवेट होता था। फिर ओके। उसके बाद मैं किसी तरीके से मैंने मेंस के लिए हार्ड वर्क किया। हाँ मेंस क्लियर हुआ। फिर उसके ओके। बाद जब इंटरव्यू के लिए गया, तो फिर वहाँ पे भी इंटरव्यू के लिए भी अच्छे से तैयारी किया। लेकिन जब लास्ट में जब उन्होंने रिजल्ट स्कोर कार्ड डिक्लेयर किया, तो मैंने वहाँ देखा कि जो मेरे प्रीलिम्स में मार्क्स तो काफ़ी सही थे, अच्छे मार्क्स थे। तो ओके। मैं डीमोटिवेट हो गया था नीट के प्रिपरेशन के लिए कि क्योंकि अगर कट ऑफ देखिए प्रीलिम्स से मेरे उससे 30 नंबर ज़्यादा था कट ऑफ से। ओके। अगर अगर मैं वहाँ मेंस में डिमोटिवेट ना होता कि हाँ मेरे हो, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं कट ऑफ के आसपास ही कहीं तय घूम रहा हूँ। हम्म। ये एक एक मेरे लिए सबसे नेगेटिव पॉइंट हो गया था। अगर वो उस टाइम मैं नहीं सोचता, उस टाइम मेंस के अच्छे से प्रिपरेशन करता, नेगेटिव थॉट्स ना लाता, तो शायद मेरा जो सर 8 नंबर रुकना था ओवरऑल, वो ना होता इस टाइम। हाँ वही है ना आशीष, हमें एक चीज का ध्यान हाँ रखना चाहिए मेरे ख्याल से कि हमें औरों की बातों पे हाँ ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, हमें इंस्पायर होना चाहिए, हाँ जी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अब देखो आपका जो किसी की बातों में आने से डिमोटिवेट हो गया, आपके 5-7 दिन वेस्ट हो गए, शायद आप उसमें कुछ एफर्ट कर लेते तो आपको बैरियर पार कर लेते। हाँ फाइन, हाँ होपफुली जी सर, मैं हाँ आपको जो डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। चलो यस आशीष, सर, तो उसके बाद आपने यूपीपीसीएल ज्वाइन किया आई गेस, राइट? यस सर। तो यूपीपीसीएल का रिटर्न का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? मतलब आपको क्या लगता है कि यूपीपीसीएल की अगर किसी एस्पिरेंट को रिटर्न प्रिपेयर करना है इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से, तो उनको किन यस चीजों का सर। ध्यान रखना है? सर अगर अगर हम हमें किसी भी स्टेट बीसीएस की तैयारी, स्टेट स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी करनी है, ओके। तो सबसे पहले मुझे ईएससी के जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बैंक होते हैं ना, ओके। उसको थोरोली हमें सॉल्व कर लेना चाहिए। क्योंकि ओके। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्या करते हैं, जो
स्टेट बोर्ड वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर देते हैं। अच्छा। और क्वेश्चन उसी लेवल के आते हैं जो ईएससी है, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो टाइम अलॉटेड के 3 आवर्स होते हैं और तो नंबर क्वेश्चन 200 होते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमें ईएससी लेवल के ही क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं, वो गेट लेवल का कभी नहीं पूछ सकते। तो बिल्कुल अगर हम बिल्कुल। स्टेट की किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें गेट के क्वेश्चन ज़्यादा फोकस नहीं कर, गेट के उस क्वेश्चन को फोकस कर सकते हैं जो कि बहुत पहले ईयर्स में आते थे, 1990 टू 2000 ईयर में। उस टाइम के क्वेश्चन जो आते थे उसको फोकस कर लें तो फिर हमारा काम बन जाता है सर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो आशीष देखो, अब आपने बताया कि आपका बार्क में रिटर्न हो गया था, आपका गेट में अच्छा स्कोर आ गया, आपका ईएससी में आप इंटरव्यू तक पहुंचे, आपका फाइनली यूपी पीसीएल में सिलेक्शन हो गया, बीच में आपने एक और जॉब भी ज्वाइन किया था, दैट वाज आल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। यस तो यस सर। एक ऐसा टाइम होगा कि जब आप तैयारी कर रहे थे, आपके पास कुछ भी नहीं होगा, आप जस्ट तैयारी यस कर रहे सर। थे, आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, फाइन। यस सर। तो आपको उस पीरियड में क्या लगा कि यार कहीं ऐसा थॉट नहीं आया कि यार होगा कि नहीं होगा, तैयारी छोड़ दूं या किसी और डायरेक्शन में चलूं? कुछ ऐसे फैक्टर रहे होंगे जिनसे कहीं ना कहीं आपने फाइट किया होगा, जो आपको कहीं ना कहीं फेलियर या डिमोटिवेट रियलाइजेशन करवाते होंगे। तो जब आप क्या यस यूजुअली होता है हर एस्पिरेंट के साथ, ठीक है, देखो हमें बहुत आसान होता है बोलना कि डिटरमिन्ड रहो, फोकस्ड रहो, विल पावर रखो, ये डिक्शनरी वर्ड है, वोकेबलरी वर्ड है। बट प्रैक्टिकली यस अगर हम सर। किसी भी एस्पिरेंट की बात करें, कहीं ना कहीं वो फाइट कर रहा होता है उस स्ट्रगल टाइम में बहुत चीजों के साथ, ठीक है। तो आपके साथ कुछ ऐसा रहा हो तो आपने कैसे उस चीज को ओवरकम करा? तो आपको कैसे पॉजिटिव रखते थे आप अपना माइंडसेट की नहीं यार मुझे प्रिपेयर करना, मुझे फोकस करना है? तो मतलब क्या आपने ऐसा मंत्रा ऑब्जर्व किया था? सर अगर अगर मेरा देखा जाए तो मैं जब फर्स्ट ईयर जब गेट गेट की तैयारी किया था हम्म। तो उसके बाद मेरा रैंक अच्छा नहीं आया था। बिल्कुल तो सही। उस टाइम मैं बहुत डिमोटिवेट हुआ था। ओके। तो मैंने भी मेरे भी थॉट्स आया था कि मुझे किसी और डायरेक्शन में जाना चाहिए, टेक्निकल ना हो तो नॉन टेक्निकल। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ अगर मैं 1 साल यहाँ पे डिवोट किया हूँ, ओके, ओके। अगर हम किसी नॉन टेक पेपर के लिए जाना हो तो उसके लिए भी टाइम डिवोट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात ओके, है। इट्स बेटर कि हम यही पे अपना टाइम डिवोट करते हैं जो हम जिससे ये अगर हम सेकंड ईयर तैयारी कर रहे हैं तो हमें जस्ट पॉलिशिंग चाहिए होता है बिल्कुल कि बिल्कुल। क्वेश्चन ज़्यादा कर लो, कहीं से कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, एक नहीं दो नहीं 3 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, क्वेश्चन आप एक्सीड कर सकते हो क्योंकि आपको थोड़ा थ्योरी वगैरह पता है। आप आगे क्या कर सकते हो उसको और अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपने पाथ चेंज किया तो आपको फिर से वहीं पर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा प्रिपरेशन। बिल्कुल किसी बिल्कुल। नॉन टेक का अगर आपने नॉन टेक का प्रिपरेशन कर रहे हैं करना चाह रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से जो आपने गेट के प्रिपरेशन के लिए जीरो से स्टार्ट किया तो वैसे ही नॉन टेक के लिए भी बिल्कुल करना पड़ सही बात जाएगा। है, सही बात है, तो सही इट्स बात बेटर कि आप 1 साल और डिवोट कर आप अच्छे पोजीशन पे जा सकते हो जैसे कि मैंने किया। है। ओके। तो जब आपने तैयारी कर रहे थे तो कहीं मतलब ऐसा फियर नहीं था फेलियर का, यार होगा कि नहीं होगा, शायद अगली साल भी ये ना हो ये तो सब फिर क्या होगा? ये सभी सभी एस्पिरेंट्स के साथ मिलता है कि हाँ। तो मतलब तो आप क्या मेरे करते थे जब आपके दिमाग में ऐसा थॉट, देखो अगर किसी के दिमाग में थॉट आ रहा है, मुझे लगता है उसका टाइम बहुत वेस्ट होता है। वो सोचना यस स्टार्ट सर। कर ले तो बहुत नेगेटिव चला जाता है, बिकॉज नेगेटिविटी ना यस बहुत सर। जल्दी डाइवर्ट होती है, बात समझे मेरा आप? तो यस मतलब सर। जैसे आप सपोज पढ़ रहे हो, मैं एस्पिरेंट हूँ, मैं बैठ के तैयारी कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन बैंक लगा रहा हूँ, कहीं बीच में ऐसा थॉट आ जाए यार मैं क्वेश्चन तो कर रहा हूँ, होगा नहीं होगा, ऐसे थॉट्स आना से मतलब आपकी तैयारी पे इफेक्ट तो पड़ा होगा ना? तो आप क्या करते थे मतलब इसको दूर करने के लिए? सर इसके लिए मैं सबसे अच्छा एग्जांपल अपने लिए सेट करता था कि मैं क्या करता था, टेस्ट सीरीज कोई ना कोई टेस्ट सीरीज सॉल्व करने लगता था, कोई ओके। टेस्ट सीरीज देने लगता था। उसमें रैंक उसमें जब मेरे रैंक अच्छे आने लगते तो हाँ, कॉन्फिडेंस अपने आप वो बूस्टअप फिर हो जाता कॉन्फिडेंस बूस्टअप कि देता है अल्टीमेटली। आप मतलब कुछ ऐसी जगह पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जो रैंडम है, ठीक है, हाँ। आपको यस लग रहा सर। है कि पेपर में भी ऐसा ही होने हाँ। वाला है, बिल्कुल यस सही सर, बात, बिल्कुल सही बात बोले। सेम ऐसे ही हो सकता है एग्जाम में भी मेरे साथ हो। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। ही आपने जब आपके टेस्ट में अच्छे से रैंक आने लगते हैं तो फिर आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्टअप होता है, आप पढ़ना और अच्छा और ज़्यादा करना स्टार्ट कर देते हो। बिल्कुल 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 सही बात है, सही बात है। तो आशीष अब मुझे ये बताइए कि अगर सपोज एस्पिरेंट है जो आपको सुनेंगे, जो आपको ऑब्जर्वेशन आपसे एक्सपीरियंस लेंगे, देखो ये आपका पर्सनल जर्नी है, हर एक बंदे का पर्सनल जर्नी का व्यू पॉइंट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यस। एज मतलब आपने भी इतना सक्सेस अचीव किया, स्ट्रगल करने के बाद, हार्ड वर्क करने के बाद आपने मेहनत किया, ठीक है, आपने वेरियस एग्जाम में सक्सेस अचीव किया, फाइनली आप यस अपना सर। सक्सेसफुली जॉब कर रहे हैं, रेपुटेड जॉब, फाइन। तो अगर यस कोई सर। एस्पिरेंट का मतलब सबका गोल है कि यार मैं ये करूं, बार्क ज्वाइन करूं, ईएससी ज्वाइन करूं, गेट करूं, या स्टेट कॉर्पोरेशन का कोई डिपार्टमेंट एज असिस्टेंट इंजीनियर ज्वाइन करूं, जो बीटेक के बाद डायरेक्टली पोस्ट मिलती है, ठीक है।
तो आप उसको Yes. क्या मतलब सुजेस्ट करोगे कि उसको कैसे अपना गोल सेट करना चाहिए, उसको कैसे शुरू करना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए उसको अगर वो तैयारी कर रहा है तो? सर अगर हम किसी चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, आप हम्म। आपने अगर अगर आप टेक्निकल तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो हम्म। आपको हर एक डायरेक्शन पता होना चाहिए इसके थ्रू हम कितने एग्जाम दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जैसे मैंने गेट का तैयारी स्टार्ट किया था, तो मैं फर्स्ट ईयर में जब पहली बार तैयारी कर रहा था, तो मैं किसी और गेट के अलावा कोई और फॉर्म नहीं भरा था। बिल्कुल। सबसे नेगेटिव पॉइंट ये था मेरे लिए। मैं ओके। चाहता उस टाइम भी मेरे पास अपॉर्चुनिटी था कि मैं उस टाइम डीएमआरसी पेपर आए थे, उसको भी मैंने नहीं भरा था। ओके। उसको भी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे पीएचडी में जाना चाहिए। अच्छा, आपको लगा मैं होगा कि डीएमआरसी हाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी ये तो छोटे हाँ, एग्जाम है, गेट ये के छोटे सामने कुछ एग्जाम नहीं है। है इसलिए। लेकिन सर अगर हम देखें कॉन्फिडेंस बूस्टअप, अगर हमें कोई भी छोटे एग्जाम अगर हमारा क्लियर होता है, तो हम्म। ये हमेशा मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप करता है। बिल्कुल तो सही मैं बात। हमेशा एस्पिरेंट से यही कहूंगा कि अगर आपको लगता है आप जेई का भी एग्जाम दे पाओगे, अगर आपके एरिया में है, आपके लोकेलिटी में हो सकता है, मतलब टेस्ट सेंटर हो सकते हैं, आपको ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, तो आप बिल्कुल जेई का एग्जाम भी भरो आप। हाँ क्योंकि बिल्कुल। अगर हाँ, आप अगर नहीं, आपको ज्वाइन न करना वो बात की बात है, लेकिन आप अगर पेपर क्लियर करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। ये सबसे बिल्कुल प्लस पॉइंट होता है किसी भी एग्जाम देने का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इससे क्या होता है ना, आपको एक कॉन्फिडेंस भी रहता है, दूसरा बैकअप रहता है आपके पास, आपको एक यस सर। वो पॉजिटिव इन्वायरमेंट फील होता है, पॉजिटिव मोमेंटम होता है, यस नहीं यार सर। चल मैंने कुछ अचीव किया है, बेशक चाहे वो छोटा हो। यस। देखो, बहुत यस बड़ी सर। चीज अचीव करना बहुत लोगों का सपना होता है, बट मुझे यस लगता है सर। कि आपको छोटी छोटी चीजों के साथ चलना चाहिए, ठीक है ना? तो ये चीज आपने बहुत अच्छी बात कही है। अब देखो आशीष, इसमें ऐसा है कि अभी हम गेट की डिस्कस करें, गेट में देखो 8-9 सब्जेक्ट होते हैं, 10 सब्जेक्ट लेके चलो आप, ठीक है? तो बच्चा यस क्या सर। हो जाता है, ऑप्शनल भी हो जाता है, कई बार बोलता है कि जी मैं ईएमएफटी नहीं पढ़ रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल में कम आता है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से, यस ठीक है? जैसे मेजरमेंट है, कम पूछा जाता है, बच्चा बोलता है मैं छोड़ दे यस। रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ इसको। तो जैसे आप यस यूपीपीसीएल की बात कर रहे हो, बार्क की बात कर रहे हो, या ईएससी की बात कर रहे हो, या किसी स्टेट एग्जाम की बात कर रहे हैं, क्या इसमें बच्चा सिलेबस को लेके चूजी हो सकता है, सिलेक्टिव हो सकता है कि मैं ये पार्ट करूँ ये पार्ट ना करूँ, ऐसा इसमें हम कर सकते हैं, या फिर हमारे रॉन्ग डिसीजन होगा अगर हम ऐसा करते हैं, या हमें पूरा सिलेबस प्रिपेयर करना नहीं हो? सर, नहीं सर, अगर बच्चे चूजी हो रहा है अगर किसी भी सब्जेक्ट को लेकर ना, तो ये रॉन्ग डिसीजन होगा। ओके। क्योंकि हर एक कोई भी एग्जाम है सर अनसर्टेन है। अगर ओके। आप गेट गेट को भी पेपर उठाकर देखेंगे, तो कुछ कभी ईएमटी पूछा जाता है, कभी नहीं पूछा जाता है। तो अगर थोड़ा सा और टाइम देकर ईएमटी पढ़ लेते हैं, तो हो सकता है अगर 2 क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं, अगर 2-2 नंबर के आ गए हैं, 4 नंबर हो गए, अगर आप नहीं करके गए तो आपको 4 नंबर वो आपके नहीं हो पाएंगे। अगर ओके। आप पढ़ के गए तो आप 4 नंबर आप गेन कर जाओगे, क्योंकि गेट में देखें सिलेबस ज़्यादा नहीं होता है इन कंपेरिजन टू ईएससी। अगर हम ईएससी की बात करें सर, ईएससी में तो और चूजी नहीं होना चाहिए हमें सिलेबस को देखकर, क्योंकि ओके। वो कहीं हर एक सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं कि हाँ, हमें हर एक सब्जेक्ट से पूछना ही पूछना है। तो ओके। हम किसी से भी ये नहीं कह सकते कि आप ये सब्जेक्ट पढ़ो या ना पढ़ो। लेकिन हमें हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। ये ओके। मेरा पर्सनल ओपिनियन ओके। 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 तो सेम आपका ओपिनियन, मतलब ये स्टेट एग्जाम के लिए जो यूपीपीसीएल ये बाकी सारे एग्जाम होते हैं सबके लिए आपका सेम ओपिनियन है, राइट? है। सर यूपी पीसीएल और किसी भी स्टेट एग्जाम को देखने के लिए सबसे पहले हमें उसके प्रीवियस एक क्वेश्चन जरूर देख लेना चाहिए कि वो पूछना क्या चाहता है। ओके। कौन से एरिया में क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे यूपी पीसीएल ही देख लिया जाए, यूपी पीसीएल ना ज़्यादातर सब फोकस करता है पावर सिस्टम और मशीन। ओके। तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते हैं और सिलेबस उसका डाउनलोड करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ वो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हमें उस चीज़ को थोड़ा सा भी नहीं छोड़ना चाहिए, हमें कहीं से भी उसके क्वेश्चन हर एक जगह से लगा देने चाहिए, क्योंकि वो इसमें सर इक्वल वेटेज ऑफ मार्क्स नहीं देते हैं, वो किसी सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा देते हैं, किसी सब्जेक्ट को बहुत कम देते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए, क्योंकि स्टेट कभी भी एक तरीके से कह लो सर कि अ, ये सब पेपर कुछ सेटिंग जो करते हैं, ये ज़्यादा टाइम देकर नहीं करते हैं। ये थोड़ा बहुत ही
सर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, आराम से कहीं से भी प्रीवियस मतलब कहने का मतलब ये डाटा वाटा गैदर कर लेते हैं, इधर से गैदर हाँ कर लेते यस हैं, वहीं से सर, डायरेक्टली क्वेश्चन डाल देते हैं। मतलब इनका कोई यस सर, प्रॉपर बोर्ड नहीं होता, जैसे गेट का होता है, यस सर, ईएससी का होता है, प्रॉपर पैनल होता है, प्रॉपर स्क्रूटनाइजेशन होती है। तो स्टेट लेवल एग्जाम में आपका मतलब इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि इतना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड एग्जाम नहीं होता है। तो आप अगर प्रीवियस ईयर्स भी बाकियों के करें तो आपके लिए मोर देन इनफ होगा, ठीक है ना। यस सर। हम्म। चलो आशीष, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, होपफुली ये बाकी जितने भी एस्पिरेंट्स सुनेंगे उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर डूइंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। फाइन। थैंक यू सर। ओके ओके आशीष।